ना कुछ दिखाते ही जा रहे हैं। सभी सुंदर साथी कभी कोई ढूंढ रहे हैं, कभी किन्हीं को मिल रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई और हमारे अति प्यारे सुंदर साथी की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हम मिलेंगे राज मेहता जी से। इतनी सुंदर सेवा सुंदर साथ जी वो कर रहे हैं। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 108 योगा सिखाने की अति सुंदर सेवा श्री हमारे जो दूसरे चैनल पर वो कर रहे हैं। एवरी डे सुंदर साथ जी वो योगा सिखाते हैं। यदि आप भी आए बहुत अच्छा होगा। आज वो हमें अपने बारे में भी बताएंगे और चौपाई का भी बहुत सुंदर मंथन करेंगे। मेरे ध्यान से अचानक से निकल जाता है। हाँ जी, निजानंद शिकागो। थैंक यू आशीष जी। श्री निजानंद शिकागो का हमारा जो अति सुंदर जूम है उस पर वो रोज अब बॉस्टन हो गया है, वो शिकागो से। तो वहां पर आप भी इन क्लास के बाद वहां जाकर उनकी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, राज मेहता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो उनकी जर्नी के बारे में भी आज हम सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ जी, श्री कुलजन स्वरूप साहेब प्रकाश हिंदुस्तानी से चौपाई 108 का मंथन करने के लिए मुझे आदेश हुआ है राज्य का। तो कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इसका भावार्थ अच्छे से आप लोगों को तक पहुंचाऊं। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिले संसार। ब्रह्म सृष्ट को पिया संग सुख, सो कहियो न जाए मुख। इस जागनी लीला के समाप्त होते ही यह ब्रह्मांड भी लय हो जाएगा। जब तक पांचवें और छठे दिन की ये जागनी लीला में तारतम गाने का प्रकाश फैल रहा है, तब तक अक्षरातीत को छोड़कर अन्य की भक्ति करने वालों तथा विषय विकारों में लिप्त रहने वाले लोगों का प्रायश्चित करने का एक बड़ा अवसर मिला हुआ है। यहाँ तारतम वाणी का प्रकाश फैला हुआ है और लोग अनिद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन यह वाणी कहती है कि अभी भी हमारे पास मौका है, अवसर है कि हम स्वयं को पहचाने, अपने निज घर को पहचाने। क्योंकि जैसे ही ये अज्ञान का अंधेरा मिटेगा, यह ब्रह्मांड लय हो जाएगा और उस समय प्रायश्चित होगा कि हमने समय रहते क्यों नहीं पहचाना। हमें संदेश भी मिला, हमें मैसेज भी मिला सुंदर साथ जी के द्वारा, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया, हमने उस पर मंथन नहीं किया, हमने वाणी का मंथन नहीं किया, हमने स्वयं को नहीं जाना, हमने अपने घर को नहीं जाना, हमने चितवन ही नहीं, चर्चन ही नहीं की। तो कहती है कि जब ये जागनी ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तो ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। तो सभी वापिस परमधाम अपने मूल तनों में सभी ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो जाएंगी और जीव योग माया के बेहद के ब्रह्मांड में सारे जीव वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वहां पर क्या होगा? न्याय होगा। न्याय करने के लिए वहां श्री मिहिराज जी का जीव हूबहू प्रतिबिंबित रूप में श्री राज जी के स्वरूप में और श्री धनी
श्री गुरु श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के स्वरूप में वहां पर न्याय करने के लिए बैठेंगे। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि वहां न्याय कैसा होगा। न्याय हमारे द्वारा किए हुए कर्म, हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए उसका भी न्याय होगा, और जिन जीवों ने पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, माना कि उन्हें संदेश मिला लेकिन इग्नोर कर दिया, वे माया में ही फंसे रह गए, तो वहां पर वो न्याय की लीला बोली गई है कि न्याय की लीला होगी और सबको अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर वहां पर वो न्याय किया जाएगा। सभी जीव वहां पर श्री मिहिराज ठाकुर जी का जीव को और श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के रूप में जब हूबहू वहां होंगे तो सभी संसार के जीव यही समझेंगे कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो साथ जी, ये बहुत सुनहरा मौका हमारे हाथ में लगा है जीव को अखंड मोक्ष मुक्ति देना। और वहां जैसा कि बताया कि 8 बहिष्टें, जिनमें की 4 बहिष्ट जो हैं वो अखंड बताई गई है ना, अखंड हो गई, लेकिन 4 बहिष्टों में अभी जीवों ने अखंड होना है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इतना मेहनत करें स्वयं को जगाना पहले और फिर अन्य जीवों को जगाना। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें अन्य जीवों की जागनी करनी। ये तो बहुत बड़ी सेवा हमें मिली है, हमारा सौभाग्य है। और मैं देखता भी हूं कि पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं और इतनी सेवा बढ़ रही है, और ये डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेवा इस तेजी से बढ़ती हुई, तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द बहुत से जीवों को यह संदेश मिल भी रहा है और अन्य जीवों को भी मिल जाएगा। और ये रात्रि का जो अज्ञान है ना, ये जैसे ही ये रात्रि का अज्ञान ये बंद होगा, मिटेगा, तो सुबह का उजाला हो जाएगा। और सुबह के उजाले का मतलब सबको राज्य की पहचान होना। जब वहां पर सब जीवों को पहचान होगी कि यही हमारे प्रीतम है, मेरे पूर्ण बन परमात्मा है, तो उसे सुबह का उजाला बोला गया है। तो साथ जी, वहां एक बात और समझ में आई कि उस समय कोई माफी नहीं होगी, कोई किसी की मदद भी नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, न्याय जो लौकिक में भी न्याय होता है, तो कई बार हम उस न्यायालय में अपनी मदद के लिए गुहार लगाते हैं कि हमें हमें जो है माफ कर दिया जाए, हमसे ये गलती हो गई। लेकिन वहां पर कोई भी गलती की माफी नहीं मिलेगी, ना हमारी कोई मदद करेगा। तो हमें अब जो है बिल्कुल सच्चे मन से इस सेवा में लग जाना है और जीवों की अखंड मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करना है, स्वयं को अखंड करना और पूरे संसार के जीवों को अखंड करने में हमें वो जो राज्य ने हमें सेवा दी है, वो सेवा हमें सबको मिलकर आगे बढ़ानी है। तो समय मुझे कम दिया गया था, तो बोला गया था कि 15 मिनट आपने लेने हैं और मुझे अपने कुछ अनुभव भी शेयर करने हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मुझे जब भी अगला मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा इससे थोड़ा सा और अच्छा, मतलब मैं कौन प्रयास करूंगा, कौन बुलवा रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता, जो मुंह में आ रहा है मैंने बोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी राज मेहता जी। पहली बार श्री मुखवाणी की चौपाई के बारे में इतने सुंदर शब्द राजी महाराज ने आपके मुखारबिंद से हमें सुनवाए। इतनी प्यारी आवाज भी आपको राजी ने दी है। आप जरूर बोलते रहिएगा और अभी भी चाहे 10 मिनट और लगे, पर हम आपकी यात्रा, आपकी जर्नी के बारे में जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। प्रणाम। प्रणाम। बिल्कुल
अपनी जर्नी जरूर बताऊंगा कि बहुत छोटी उम्र में ही एक ऐसा आभास होता था इस संसार में कि कहीं खुशी में भी ना खुशी नहीं मिलती थी। परिवार में, समाज में तो सब कुछ था, लेकिन वो जो एक अंदर की खुशी होती है, अंदर की फीलिंग होती है, अंदर की शांति होती है, वो नहीं मिलती। तो उसको पाने के लिए मैं सोचा करता था कि चलो मंदिर में जाते हैं। और मंदिरों में जैसे हमारे माँ बाप भेजते थे कि जाइए मंदिर में, तो मैं शिव की पूजा बहुत किया करता था। तो मंदिरों में जाना, शिव की आरती करना, फिर वहां वो कर्म कांड जो होते थे या घरों में भी हवन सामग्री लाना और ये करते थे। तो प्राय मैं पंडित जी को भी देखा करता था, भाई ये बोल रहे हैं, समझ तो किसी को नहीं आ रहा है और मुझे भी नहीं आ रहा। और ये जो बोल रहे हैं इसके अर्थ जब मैं पंडित जी से पूछता था तो वो बहुत इसका जो जो उत्तर मुझे अच्छा लगे वो नहीं मिल पाता था, वो टाल दिया करते थे। तो इस प्रकार से यह भक्ति में, कर्म कांडों में चलते हुए ये यात्रा जब आगे बढ़ी, तो लगभग आज से 18 वर्ष पहले मैं, अब जैसे भी सत्संग हुआ करते थे, राधा स्वामी मठ में जाना, शुभांशु जी के यहाँ जाना, आसाराम जी के यहाँ, तो ऐसे कई मठों में जाया करता था और खोजा करता था कि शायद यहाँ पर कुछ मिलेगा। इन्होंने ये गुरु धारण कर लिया, उन्होंने वो गुरु धारण कर लिया। तो ऐसे ही मेरे परिवार में भी राधा स्वामी मठ से जुड़े हुए थे। मेरी रियल सिस्टर जो हैं वो मुझे कहते हैं आप ब्यास चलो। और यहाँ भी दिल्ली में भी हुआ करता था, छतरपुर में मैं 2-3 बार गया। प्रवचन बहुत अच्छे लगते थे जो बोला जाता था, लेकिन उसको धारणा में लाना, वो देखा करता था कि धारणा में नहीं है। जब उनके ही नहीं है जो वहां आते, इतनी भीड़ होती है, अहंकार भी होता था और एक मतलब ईगो रहा करती थी। तो मैं देखा करता था कि वहां पर भी ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो फिर इस प्रकार से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ वो सत्संग छोड़ता चला गया, क्योंकि मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन मेरे एक मित्र थे, वह मुझे माउंट आबू ले गए, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारी के साथ। वहां मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और बोले कि ये जो है परमात्मा की खोज में है और आपको यहाँ पर परमात्मा मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ माउंट आबू 3 दिन रहा, फिर उनके दिल्ली सेंटर में आया क्योंकि मेरी रेजिडेंस दिल्ली में है। तो मेरे नजदीक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पड़ता है, यूनिवर्सिटी के पास ही उनका एक केंद्र था। मैं वहां पर नित्य जाने लगा उनकी वाणी सुनने के लिए। तो वहां भी एक प्रकार से सुबह क्लास 6 बजे होती थी और वाणी उनकी चलती थी। और जो वो कहते थे कि ये परमात्मा के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं। और ये जो श्री कृष्ण का आखिरी जन्म है ना, उसके उनके द्वारा जो शरीर धारण किया गया, उनके द्वारा ये वाणी मंथन किया गया। तो एक बार तो लगा कि चलो सुनते हैं। तो मेरे को उस राजयोग एजुकेशन रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारी में मैंने लगभग 18 वर्ष बिताए। वहां शांति बहुत मिली, संस्कारों में बहुत चेंजेस आए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वहां पर काफी स्ट्रिक्टनेस थी इस बात की, हम लोग बाहर का पानी तक नहीं पीते थे और बाहर का खाने की बात तो बहुत दूर रही। तो ये जो प्योरिटी का एक उनका वो था लेवल, वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। और सच पाछू तो मुझे स्वयं को भी प्योरिटी बहुत अच्छी लगती थी। तो बाहर का नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। तो ये बातें जो हैं धीरे धीरे जीवन में आई, से और अच्छा लगा। लेकिन 18 वर्ष बीत जाने के बाद बीच बीच में माउंट आबू जाना रहता था, वह हमारा हेडक्वार्टर था। वहां पर एक एक सप्ताह के लिए जाना, कभी 5 दिन के लिए जाना। तो वहां पर पहाड़ी के ऊपर ही योग भट्टी हुआ करती थी, तो नाम दिया जाता था योग भट्टी करने के लिए शिविर लगते थे। तो वहां पूरा पूरा दिन क्लासेस और योग, क्लासेस और योग, क्लासेस और योग। तो इस प्रकार से वहां पर रूहों को तपाया जाता था, जीवों को तपाया जाता था कि तपाकर उनके अंदर के विकारों को बाहर निकालना। तो मेरा भी मन मेडिटेशन में बहुत लगता था और मेरा बेस्ट जो सब्जेक्ट था वो मेडिटेशन ही रहा, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत शुरू से रुचि रही। तो कई कई घंटा जैसे कोमा में चले जाते हैं, ऐसे ही मैं 5 घंटे 6 घंटे में कोमा में ही होता था, डिटैच हो जाना बॉडी से। तो इस प्रकार वहां के शिविरों को अटेंड करते हुए, लेकिन
इस जर्नी के करते करते क्या हुआ, मन शांत होने लगा। निराकार तक वो लोग ले जाते थे। 3 प्रकार के वतन की, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्थान, और उससे ऊपर निराकार। निराकार तक मेडिटेशन के प्रोसेस वहां तक थे, और निराकार के बाद का कोई ज्ञान ना तो मुझे पता था कि कोई होता है, ना संसार को पता है। लेकिन इस यात्रा में जब आगे बढ़ते रहे, मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन वो जो रियलिटी है वो जरूर पता चल जाएगी। लेकिन वहां निराकार तक ही जब समझने लगे, फिर वही हुआ इतने वर्ष बाद भी। वहां पर भी ईगो, पैसा, रुतबा, रॉयल खान पान, दूसरों को ये कहना कि आप रॉयल लाइफ नहीं जिएंगे, साधारण जिए, और स्वयं रॉयल लाइफ। तो इसको भी मैं जब कंपेयर करता था तो मेरे को लगता था कि ये प्रवचन हमारे लिए है। काफी समय से देख रहे थे लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए चल रहे थे। लेकिन फिर धामधनी जी की कृपा हुई। वो कृपा हुई मॉडल टाउन में जब बीतक हुई, तो एक बहन के माध्यम से वहां पहुंचना हुआ। वैसे तो आदेश दामदनी का ही था, करण करावन हार तो वही है ना। तो बीतक जाना हुआ, सुना अशोक जी वहां आए, 1 महीना बीतक चली। बीतक सुनी, लेकिन वो जो शब्द थे, मतलब सुन तो रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, पूरे महीने बीतक सुनी, 5-6 दिन बीच में छुट्टी भी की, लेकिन वहां के सुंदर साथ इतने मिलनसार थे। और मैं सुंदर साथ का नाम नहीं लूंगा, केवल यही कहूंगा कि धामधनी की कृपा थी कि उन सुंदर साथ ने मुझे छोड़ा नहीं। समय समय पर मुझे फोन करते रहे, मुझे जगाते रहे, वाणी मंथन करते रहे, बोलते जी रात को 10 बजे बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। और कई बार तो मैं सो जाता था और मोबाइल को ऑन कर देता था। लेकिन धीरे धीरे ना अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि सुनो तो सही क्या कहते हैं। फिर थोड़ा सा मुझे जब साहित्य प्रदान किया गया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और ऐसे ऐसे भेद बीच में जब खुलने लगे, और जब कंपेयर किया, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, और फिर जब कंपेयर किया, फिर दोबारा बीतक सुनने का मौका मिला, फिर कुछ शब्द अंदर जाने लगे, फिर धामधनी की कृपा और बरसने लगी, फिर वो शब्द समझ में आने लगे, फिर उनके अर्थ भी समझ में आने लगे। फिर जो हम शास्त्रों में पढ़ते थे, मैं उनसे कंपेयर भी करने लगा कि ऐसा बोला गया है। एक दिन एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि परम धाम, परम धाम, परम धाम कहते हैं, एक छोटा सा शब्द जो है, क्या वो उसकी व्याख्या इतनी है कि बस जो हमें बताया गया पहले कि वो निराकार है, वह लाल रंग का प्रकाश होता है, वहां आत्माएं रहती हैं, और कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये जादू हाथ में आ गया, धामधनी की कृपा से वाणी हाथ में आई, तो तब से सही पूछो तो मैं ये प्रकाश हिंदुस्तानी ही पढ़ रहा हूं, और कई बार पढ़ता हूं इसको, कभी कोई चौपाई कभी चौपाई। तो इससे क्या हुआ, कई बातें जो हैं, मेरे को ये पता था कि एक बार चौपाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। एक एक चौपाई में जहां भी किंतु आ गया, जहां भी कुछ आ गया, मुझे उसका अर्थ चाहिए था। फिर वो अर्थ मुझे सुंदर साथ के माध्यम से मिलने लगा, और फिर उसमें आनंद आने लगा। और वो आनंद की जो सीमा है, मैं उसको अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। मैं धामधनी की जो अपार कृपा है इस सभी जीवों पर जगाने के लिए, वो इस तारतम वाणी को लेकर आए हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, सभी का तो है ही है, कि संसार में जो सभी जीव जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए कितने दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको पता नहीं। और वो जो कृपा, जो मेहर हम पर हुई, हम पर रामधनी जी ने कृपा की, हमें सब जीवों को जगाने का आदेश हुआ और इस ज्ञान को फैलाने का आदेश हुआ। तो मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा धामधनी की अपार मेहर से कि वह मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बल दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अन्य जीवों को जगाने का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। तो समय को देखते हुए बस इतना ही बोलूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हमें ये बहुत बहुत खुशी हुई हम सब सुंदर साथ जी को सुनकर कि किस प्रकार धामधनी बचपन से ही कहीं मन नहीं लगने देते सुंदर साथ जी। इतनी प्यारी आपकी जागनी यात्रा, हम सब सुंदर साथ को इससे शिक्षा लेनी है कि क्या मिला है सुंदर साथ जी हम सबको। इतने भारी शब्द, और पहली बार राज मेहता जी के, उनका तो नाम भी राज से मिलता, राजी से मिलता जुलता राज ही राज जी ने उनको दिया है। तो कितने भारी शब्द उन्होंने पहली बार प्रयोग किए और बोला, और ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार बोल रहे हो। उन्होंने जब बोला न्याय होगा वहां पर, और वहां कोई माफी नहीं मिलेगी, वहां कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे दिल में तब आ रहा था, सपोज हम वहां खड़े होके कह रहे हो राजी प्लीज मुझे दूसरी बहिश्त में डाल दो ना, प्लीज मुझे पहली में डाल दो ना, कुछ सहायता नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी, आज चितवन करनी पड़ेगी, उस राह पे चलना पड़ेगा, और वो बहिश्ते अपने आप असाइन कर दी जाएंगी कि आप इस बहिश्त में जाने के अधिकारी हैं। कितने प्रेम से उन्होंने एक एक शब्द को समझाया। ऐसे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे सुंदर साथ जो एवरी डे, एक सुंदर साथ के मुख पर मैं अभी वो मुस्कान देख भी पा रही थी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं अभी। तो ऐसे सुंदर साथ जो रोज इनको फोन करके बुलाते थे, कोशिश करते थे, जो राज्य उनके दिल में डालते थे, ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आशीष जी को देना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए जरूर, क्योंकि राज मेहता जी ने जो चौपाई बोली, ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री निजानंद ग्रुप शिकागो, उनका मीटिंग आईडी, उनका पासवर्ड और उनका समय आप नोट कर सकते हैं। जब राज मेहता जी वहां पर योगा सिखाते हैं, कब से अनवरत सेवा ये चल रही है। और राज मेहता जी, मैं आपको राज जी बोलना चाहती हूँ एक्चुअली जैसे सबको बोलती हूँ श्रीनिवास जी, तो हाँ, राज जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गुप्त रूप से आपकी सेवाएं मैंने भी ली हैं। मुझे भी सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आशीष आपका योगा देखते हैं, और पीछे से मुझे योगा में स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि मुझे योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो देखते हैं, तो गुप्त रूप से पूरा परिवार पीछे सुन रहा होता है। तो कान में पढ़ते 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 मैंने भी वो किया, एंड आई एम बेनिफिटेड, मुझे उससे बेनिफिट हुआ। मेरी भी अब सांस थोड़ी सी उससे ठीक हो रही है। थैंक यू वेरी मच आपकी इस प्यारी सेवा के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी, ओवर टू यू आशीष जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, वैसे सबको पता ही है, पर फिर भी जब राज मेहता जी को एक भी नया सुंदर साथ कोई उनकी योग क्लास में दिखता है तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान और उनके सेवा का जो भाव होता है वो और, अभी इतना भाव है उनके अंदर सेवा का, वो और कई गुना वृद्धि हो जाती है उसमें। तो जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए योगा जो है एक बहुत अच्छा साधन है। राज मेहता जी से कभी आप क्लास में पूछिएगा तो वो जरूर आपको बताएंगे इस बारे में। एक क्लास उनके साथ पर्सनली करने का मौका मिला, क्योंकि इसकी होस्टिंग के बाद दूसरी मीटिंग चल रही थी तो मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया स्वैप करके। और उसमें फिर मैंने देखा कि आत्मन मेरे साथ, मेरा बेटा खड़ा था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये हमने जरूर अभी खाना खाया है, बट ये जो आसन बता रहे हैं ये खड़े होके हैं, तो इसमें हमें पेट पे जोर नहीं पड़ेगा, चलो करना शुरू कर दो। कैमरा ऑन किया, सरोज आंटी के भी यहाँ एक छोटी बच्ची कर रही थी योगा, उससे इंस्पायर होके और सुंदर साथ ने उसको देखा। और फिर उस 1 घंटे में मैंने अपने अंदर विचार किया कि क्यों हम इतने आलस से प्रमाद वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को, जो हमारा आत्मा का मूल यहाँ पे संसार में चलाने के लिए जरूरी है, जीव और जीव को चलाने के लिए शरीर, तो शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तो अपने में स्थित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसको स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक लाभ भी मिलेगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस योगा क्लास से जरूर लाभ लें, चाहे 15 मिनट करें, पर उनसे सीखे जरूर। और उनकी वाणी की जो
कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है वो। देखिए आप जब वो चौपाई का कोई मंथन करते हैं तो उनको कहीं पे किंतु दिख जाता है या फिर कोई भी उसमें ऐसा शब्द होता है जो कि उनको लगता है कि नहीं मुझे इसका और डिटेल अभी जानना बाकी है। उनकी जर्नी सुहागिनियों के लक्षण यानी खोज सुहागिन ना थके, वो रुकते नहीं है। वो एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, एक चौपाई का रेफरेंस दूसरे में ढूंढते हैं। उनके अंदर वो जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाती है जो उनको आगे रास्ता दिखाती है, अंदर से राजी उनको आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो उनसे जितना हम सीखेंगे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे पास जो है हम उनके साथ शेयर करें। इस प्रकार हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। दूसरी बात, मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। कल कुछ सुंदर साथ ने रिक्वेस्ट की है कि अब जब वाणी मंथन हो रहा है तो सुंदर साथ पूछ रहे थे कि हमारे पास ऑनलाइन बुक्स नहीं है, हमारे पास प्रिंटेड बुक्स नहीं है। तो आपको मैंने वैसे तो दिखा चुका हूं लेकिन फिर एक बार दिखा देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है spjin.org, वहां पे बुक्स के अंदर में तारतम वाणी पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टीकाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें राज से लेकर क़यामतनामा तक की ओरिजिनल और टीका और सारे ग्रंथों का इसमें पूरा जो ओरिजिनल वेबसाइट में था नई वेबसाइट में भी सेम है। सिर्फ हमें बुक्स में जाके तारतम वाणी पे क्लिक करना है। इसके अलावा कल मैंने दिखाया था उसका भी रास्ता बता देता हूँ। ऑडियो में जाके, वाणी चर्चा में जाके, अदर्स में, ऑडियो वाणी चर्चा अदर्स में जाके तो पूरे के पूरे 75 वाणी चर्चाएं स्वामी जी की राज से लेकर क़यामतनामा तक की मिल जाएंगी। फिर मैंने ड्राइव भी काफी बार शेयर की है तो मैंने उसको ऑडियो को भी यहाँ पे डाल दिया जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और यहाँ पे तारतम के टीके भी डाल दिए। तो तारतम टीका में मैंने साथ ही साथ अन्य किताबें भी डाल दी हैं, बीतक का टीका भी डाल दिया। तो जिनको ड्राइव से इजी हो ड्राइव से ले लें, जिनको वेबसाइट से इजी हो वेबसाइट से ले लें। फिर कुछ सुंदर साथ इंटरेस्टेड थे कि हमें ऑनलाइन नहीं, हमें तो प्रिंटेड कॉपी, मुझे पर्सनली प्रिंटेड बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए मैं वो नंबर बताना चाहूंगा। ये आपके स्क्रीन पे ये जो नंबर है ये ज्ञानपीठ एडमिन का है। तो आप इसको कॉल करेंगे, मेरे ख्याल से मनोज जी हैं, मनोज भाई आपको आपके एड्रेस पे वो कुरियर करके या फिर आपके शहर में कोई स्थान नजदीकी जहां पे आपको वो पुस्तक उपलब्ध हो, कोई ज्ञान केंद्र आपके निकट हो, वो बता देंगे। सारी हिंदी की बुक्स आपको मिल जाएंगी सरसावा में। गुजराती बुक्स जिनको चाहिए वो सुंदर साथ बड़ौदा में किरण जी बड़ौदा से वो संपर्क कर सकते हैं। उनके अलावा हिंदी की भी बुक्स सरसावा की बड़ौदा में है। तो बड़ौदा में सब कुछ है ज्ञान केंद्र में। सरसावा में इंग्लिश की, नेपाली की और हिंदी की सारी बुक्स मिलेंगी आपको। और इसके अलावा अगर आपको अपने हृदय से इच्छा होती है कि खाली मैं बुक्स के अलावा कुछ सेवा भी देना चाहता हूं तो भी आप मनोज जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स लेने में दिक्कत आ रही है, कॉल नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक्स पहुंचा दी जाएंगी। तो सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जब भी ये तारतम मंजरी मैगजीन आती है इसकी जो लास्ट पेज होती है इसमें सारी बुक्स की लिस्ट है। हो सकता है अपडेटेड ना हो, मैंने अभी 2018 की खोली है ऑनलाइन, पर इसमें वो सारी बुक्स हैं जो आपको ज्ञानपीठ सरसावा से मिल सकती हैं। 90% ऑफ द बुक्स हमें बड़ौदा से भी मिल सकती हैं। तो आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए राज मेहता जी के साथ ही मिलकर जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम शरीर से बाहर आज तक हो नहीं पाए। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो ये हमसे अभी तक हो नहीं पाया।
लक्ष्य यही है कि हमें शरीर को इसलिए नहीं स्वस्थ रखना कि हमें बहुत साल जीना है, खाना है, पीना है, घूमना है, नहीं। इसका लक्ष्य तो बदल गया, इसलिए कि जब हम बैठे हैं तो वो जो आनंद है ना हमें परम धाम के लेने हैं, वो तभी होंगे जब शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। सरोज आंटी के मुख पर भी वो मुस्कान मैं देख रही थी, और पूनम दीदी के मुख पर भी। दो शब्द जरूर सुनेंगे सरोज आंटी और पूनम दीदी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं क्या बोलूंगी, मेहता जी ने बहुत कुछ बताया आपने बारे में, सुना हमने। सुंदर साहब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, हमें दुख लगता है बहुत कि आप सब आओ किसी तरह भी टाइम निकाल के। उनको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। एक तो चितवन में बैठने का और एक शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उनको और प्रेरणा मिलेगी। सब सुंदर साहब जितना भी हो सके टाइम निकाल के, ठीक है ये वाली क्लास थोड़ा लेट हो जाती है तो इसलिए जरूर आओ आप उसमें, और योगा सीखो उनसे और फायदा उठाओ। हाँ जी, यहाँ इस क्लास में देर तक बैठ पाने के लिए योगा सीखना पड़ेगा। प्रणाम। हाँ जी, पूनम दीदी आप जरूर दो शब्द बोलिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम मैं जी। कहना चाहूंगी कि राज मेहता जी मेरे भैया हैं, और मतलब हम तो धनी की मेहर है जो हम सुंदर साथ से राज्य सेवा लेते हैं कि हम दो कुछ बता पाए। लेकिन मेरे को ये बताने में बड़ा अच्छा लगेगा कि इनसे भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, जबकि हमारे पास पिछले 22-23 साल से धनी की अपार मेहर है, ताड़ी हमारे पास है, और इतने अच्छे मतलब सुंदर साथ हमें मिले जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। क्या क्या होती है, ईमान क्या होता है, वाहिदत, ये सब बातें हमने सीखी उनसे जो, लेकिन हम उस तरह से रहनी में नहीं उतर पाए, ध्यान में नहीं उतर पाए। 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा ध्यान नहीं हम लोग कर पाते। भैया ने मुझे बताया, मदर टाउन से मुलाकात हुई ब्रह्म कुमारी के बारे में, कि हम जाते थे और 5-5-6 घंटे हम बैठ जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था। तो मुझे लगा कि इतना हमें कुछ मिल सकता है। अब ये नहीं पता चला कि उन महीने के चक्कर में राज्य ने कैसे उनको हमारे साथ जोड़ के उनके अंदर ब्रह्म आत्मा होगी उनको बताने लग गए। लालच यही था कि जहाँ 15 मिनट नहीं बैठ पाते और ये 5-5 घंटे बैठते हैं, तो कुछ तो हमें भी मिले, हम कम से कम 1-2 घंटे ही वो आनंद ले पाए। और इन सुंदर साथ के पास, ब्रह्म कुमारियों के पास ज्ञान नहीं है, और हमारा घर के ताले खुले हुए हैं, चाबी हमें दी हुई है, और सब कुछ हमारे पास है, और हम वो सुख नहीं ले रहे और ये लोग ले रहे हैं। तो क्या पता इनके साथ जुड़ के कुछ हमें मिलने लग जाए, क्योंकि तन और मन तो हमारा यह माध्यम है ही है। ये स्वस्थ नहीं है, इसको ठीक से रखना हमें आता नहीं, खान पान हमारा ठीक तरह नहीं है, हम अपने घर के हिसाब से, परिवार या कहीं जा रहे हैं उनके हिसाब से खाते हैं। अब लंच का टाइम है इसलिए खा लें, अब डिनर का टाइम है इसलिए खा लें, अब कुछ अच्छा बना है इसलिए खा लें, आज भूख नहीं है तो क्या हुआ, खाना तो खाना ही है। लेकिन इन भैया ने हमें पिछले 8 महीने से योगा के लिए हम जुड़े, तो जैसे मेरी रिपोर्ट सारी खराब आ गई थी तो भैया से शेयर किया, तो उन्होंने बोला बहन जी आप योगा करो सब ठीक हो जाएगा। तो आज वो स्थिति है कि रिपोर्ट्स मेरी सारी ठीक आती हैं, जैसे जो भी प्रॉब्लम आई थी, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, ये सब अब शरीर भी ठीक है और दूसरों का काम भी कर पाते हैं। कहाँ अपना नहीं कर पा रहे थे, और अब घर में और परिवार का काम भी अच्छे से हो पाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब मन भी शुद्ध, तन भी हमारा स्वस्थ हो रहा है, और इसके ही माध्यम से हमारी आत्म का जो लक्ष्य है, हमारा जो सुंदर साथ को जगाना, खुद को भी हमने मेडिटेशन करना, वाणी मंथन करना। बैक इतनी पेन होती थी, लोअर बैक की, वाणी पढ़ने के लिए मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े होके तो हम 1-2 चौपाइयां ही देख पाते हैं। अब बैठा जाता है आराम से, 1 घंटा, पौना घंटा बैठ के वाणी मंथन कर सकते हैं। 1.5 घंटा तो भैया अपने साथ बिठा के रखते हैं हमारे क्लास में, और ये नहीं पता था कि 1.5 घंटा हम बैठ पा रहे हैं। मंदिर में जाना तो कोई पीढ़ी चाहिए, कोई जगह चाहिए ऊपर। पिछले कितने साल से हमें 80 साल वाली हमारा शरीर हुआ पड़ा था। तो इनसे हमें बड़ा लाभ मिला, और धनी की अपार कृपा है कि ऐसे सुंदर साथ आज हमारे साथ है। अगर हम सब भी ये लेना चाहें
शरीर को और अपने तन को, मन को, तो ध्यान भी करना या मेडिटेशन, चितवन कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मन इतना निर्मल हो जाता है कि अहंकार नाम की ये सारी चीजें जो हम जानते हैं वाणी के आधार पर भी कि जब ऐसु भंग में आ गई तो छूट जाए विकार, तो उसके लिए हमें बैठना पड़ता है, स्थिरता चाहिए हमारे अंदर, जो हमारे अंदर 0%। इतना पता था कि हम ब्रह्म आत्मा है, हमारे पास सब कुछ है, हमने संसार को मुक्ति देनी है, पर हमने क्या करना है इतना नहीं पता था लेकिन नहीं पता, कभी ध्यान ही नहीं किया। हाँ जी पूनम दीदी बहुत अच्छा अभी अभी आपने बताया। आपने बोला ना, जैसे ही आपने बोला मेरी सारी रिपोर्ट सही आ गई हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे हम भी अपनी रिपोर्ट देखेंगे ना, अरे वाह, जीव के विकारों की रिपोर्ट भी ठीक होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। उसकी भी बीमारियां ठीक होती जा रही हैं, लोभ हटता जा रहा है, क्रोध कम होता जा रहा है, काम क्रोध अहंकार की मात्रा, अरे वाह, हीमोग्लोबिन तो बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारे जीव की ये हीमोग्लोबिन जो राजी महाराज हमें देते जा रहे हैं वो कितनी बढ़ती जा रही है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने बताई, अति सुंदर। हम चलते हैं स्वर्ण आंटी की तरफ, और राज मेहता जी को अभी अपनी योगा क्लास भी लेने जाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, अति सुंदर ये आपकी सेवा। आपने हमें, मैंने जो पहली बार राज मेहता जी से मिली थी किसी कार्यक्रम में, तो वो इंट्रोडक्शन आपके माध्यम से हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भी इस योगा के बारे में कुछ अपने भाव रखना चाहती हूँ। मैं आज से 5-6 साल पहले मेरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं अपने घुटनों से मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इतनी दिक्कत थी मुझे। लेकिन हमारे सामने एक लेडी, तो वो मुझे ये कहती थी आप योगा चलना करो। मैं कहती थी, मैं कोचिंग लेती थी, मैं कही मेरा वही कोचिंग का टाइम होता है और वही योगा का टाइम होता है, मैं नहीं जा सकती। अब उन्होंने मुझे इस तरह कंपेल किया, वो मुझे कहते हैं कि ये ट्यूशन तो तभी पढ़ाओगे ना अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब बच्चों को कैसे छोड़ दूं। मैं 30-30 बच्चों को मतलब एक साथ पढ़ाया, और मैं ये कहती थी कि नहीं मेरा कोचिंग खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे इतना जिद किया कि मैं अपने घुटनों से चलकर जा नहीं सकती थी, ये मुझे छोड़ के आते थे एक्टिवा पर। और जब मैं वहां गई तो मतलब सब मुझे देख के हैरान हो गई, ये कैसे चलती है, कैसे चलती है। और मैं घुटनों से नीचे बैठ नहीं सकती थी बिल्कुल भी। अब योगा ने मुझे ऐसा घुटना से चलना सिखाया, बैठना सिखाया। और अब मेरे को जैसे अब वहां पे भी 4 बजे का टाइम होता है, शाम को 4 बजे की क्लास होती है, और वो मुझे बार बार जिद करते हैं कि आप आया करो, आप आते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं, अब आप पहले से ठीक हो गए। तो मैंने ये कहा कि नहीं, मेरी ना अपनी क्लास होती है और मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं कैसे आऊं, कि मेरी 4 से 5 क्लास है और 5 से 6 है, वही टाइम योगा का है, तो मैं कैसे आऊं। लेकिन अब बीच में 8 दिन हमारी छुट्टी थी, तो मैं 8 दिन रेगुलर गई, और वो इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि आप दोनों तरफ आपका ध्यान है। और अभी मतलब एक सैटरडे की छुट्टी थी, कल तो मुझे आश्रम जाना था तो कल मैं नहीं गई, कल एक सैटरडे की छुट्टी थी तो मैं तब भी गई वहां पर। मैंने कहा नहीं। और वैसे जो है मैं इनकी क्लास, राज्य की क्लास अटेंड करने में बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन मेरे को टाइम सूट नहीं करता। सिर्फ यही है कि यहाँ पर क्लास लेट हो जाती है, उसके बाद हमारी बहुत जॉब पर जाती है, तो मुझे घर का भी थोड़ा देखना होता है। सिर्फ मेरी मजबूरी यही है, मेरा मन बहुत करता है, बहुत 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 सुंदर मन करता भाव है। आपने बताए। प्रणाम जी। तो योगा से हमें शरीर भी स्वस्थ रखना है, मन को, मन की खुराक भी हमें पॉजिटिव देनी है, हर टाइम जीव को कुछ ना कुछ सुनाते रहना है, और आत्मा की खुराक यानी चितवन में जरूर जरूर बैठना है। इसके साथ एक प्यारा सा जयकारा। और बहुत लेट हो चुका है क्योंकि राज जी ने अपनी क्लास के लिए तैयारी भी प्रॉपर करनी होती है। तो आइए हम उनसे प्रणाम करते हुए और जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय,
बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ खोलकर उन सेवा भावी सुंदर साथ जी को